ये एक्सरसाइज है लीनियर इक्वेशन 6 एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन। अब इसमें देखो क्या करना हमें, हमने ग्राफ भी सीख लिया, ग्राफ मेथड, क्रॉस मेथड भी सीख लिया, वर्गमूलन विधि, एलिमिनेशन भी सीख लिया, विलोपन विधि, एक्स या वाई बराबर करे जाएंगे, और हमने सब्स्टिट्यूट भी सीख लिया, सब्स्टिट्यूट एक दूसरे मान को प्रतिस्थापित करना, सब सीख लिया। ये एक्सरसाइज पता कैसी है, इसमें इक्वेशन को मॉडिफाई करना, इक्वेशन को क्या करना, मॉडिफाई, और मॉडिफाई करने के बाद उसे किसी भी विधि से कर सकते हैं हल, सोल्व किसी भी विधि से कर सकते हैं अपनी मर्जी से। हाँ अगर उसने ये कह दिया कि समीकरण को संतुष्ट, मतलब पहले तो इसे क्या बनाओ, सिंपल, एक सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करो, उसके बाद उसने कहा क्रॉस मेथड, तो हमें करना वही पड़ेगा, वो क्या कहा एलिमिनेशन, करना वही पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ क्या कहा, सोल्व करो बस इसे, तो क्या करेंगे, उसे सिंपल तो बनाओगे इक्वेशन को, लेकिन अपनी मर्जी की 4 विधि में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं हम। क्लियर बात। अब देखो जैसे कि पहले बोल लो भाई, इसमें पहला सवाल बोल लो, छठी एक्सरसाइज में से 1/2x 1/2x प्लस 1/3y 1/3y 2 प्लस है ना भाई। अब एक काम करियो, ध्यान से, जैसे कि पहला सवाल है इस एक्सरसाइज का, थोड़ा समझने की कोशिश करियो। देखो समीकरण नंबर 1 है ये, समीकरण नंबर 1, लेकिन इसे भी मॉडिफाई करके सामने की तरफ लिख लेंगे फिर, ठीक है, चेंज करेंगे इसे थोड़ा सा, पर इसमें चेंज ऐसे नहीं होगा, इसमें माना माना लिख के थोड़ा लेट करके जब करना पड़ेगा चेंज में। दूसरी बोल रहे समीकरण बोलते कोई बात नहीं, दूसरी बोल दूसरी 1/3x 1/3x प्लस 1/2y 1/2y is equal to 13/6 13/6 इक्वेशन नंबर 2। प्लस है माइनस है बीच में, प्लस अब देखो भाई इसे कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, देखो ये बात समझ लो बस। देखो इसमें 1/, में दिए हुए सवाल है। अब तुम कहोगे हमें पहले भी तुमने सिखा रखा है 2 सवाल ऐसा जो अपॉन में होता है फ्रैक्शन में। देव यहाँ ध्यान करो, बिल्कुल भी डिस्टर्ब इधर उधर मत देखो, बात समझो। फ्रैक्शन के सवाल तो हमने और भी लिए थे, अभी पिछले 5-7 दिन करे होंगे, ऐसी बात नहीं, 1-2 सवाल तो करे होगा फ्रैक्शन का। लेकिन उनमें एक बात थी, उनमें हम एलसीएम ले लेते, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर नीचे से कहाँ चल जाता मल्टीप्लाई में। लेकिन उनमें नीचे की तरफ एक्स वाई नहीं थे, नीचे की तरफ एक्स वाई क्या आता उनमें, ओनली संख्या, नंबर्स थी बस नहीं, क्योंकि उसमें एक नुकसान है ना। देखो इन्हें अगर ऐसे करेंगे ना, समझो बात, अगर इन्हें ऐसे करेंगे तो इसमें देखो इनका एलसीएम क्या बनेगा बताइए, 2 3 जा 6, और साथ में क्या एक्स वाई, तो किधर जाएगा इधर, तो इधर एक्स वाई नहीं आ जाएगा क्या फिर। अब बताओ उनमें एक्स वाई आता था क्या, नीचे संख्या रहती थी बस, 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, ऐसा होता था वो, तो उन्हें कर लेते थे। तो ऐसे सवालों को करने का क्या तरीका है वो समझो बात को ध्यान से। हम इसमें क्या करेंगे, लेट, ध्यान समझिए, लेट क्या करा, माना माना कुछ भी लिख सकते हैं, सपोज करो या कुछ भी करो, ऐसे सही लिख लो। देखो अब सुनो, 1/x दिख रहा क्या यहाँ, हमने 1/x को तो मान लिया, हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक्स वाई को छोड़कर, ABCD में से एक्स वाई को छोड़कर कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने क्या करा, हमने 1/x को क्या मान लिया, m मान लिया। इसमें 1/y भी चमक रहा क्या, उसे क्या मान लिया हमने, r मान लिया। ऐसा कुछ हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मान लिया बस। अब एक बार ध्यान दो यहाँ बस बोर्ड पे, अब ध्यान समझिए, ये बताओ ये 1/x लिख रहा है क्या, मैं इस 1/x का क्या लिख दूं, बात समझ आई क्या, इसलिए हम m लिख सकते हैं, बात समझ आ रही होगी, क्या लिख दिया m, 1/y की जगह r लिख दिया। अपॉन में कितना लिखोगे इसके, 2, इसके अपॉन में कितना चलेगा, 3, और इधर कितना है 2, बताओ, ये बात समझ आ गई यहाँ तक। अभी और चेंज करो इसे, एलसीएम कितना लोगे 6, 6 किस में करो 12, इधर 12, 3 किस में करो 3m 2 किस में करो। ये बताओ ये एक सिंपल इक्वेशन बन गई क्या यहाँ से, बताओ ये इक्वेशन सिंपल बन गई क्या। लेकिन 1 2 तो हम पहले मान चुके, तो इन्हें भी कुछ नाम दे देना चाहिए, 3 4 लिख देते हैं इसे, ये इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। बताओ ये समझ में आई है नहीं आई बात है। ये अपॉन में 2 क्यों लिखा गया, क्योंकि अपॉन में 2 और 3 थे ना वे, और 1/x को तो m मान लिया, 1/y को हमने r मान लिया। ऐसे नहीं चलते मेरा खोप, देखो ध्यान समझिए, 1/x को क्या मानना m, 1/, इसे क्या मानना r, इसके अपॉन में क्या लिखना आप जा, इसके अपॉन में क्या लिखोगे, इधर है क्या वैसे वो 13/6, ठीक है, बीच में चिन्ह। अब इसे भी सोल्व करेंगे, देखो ध्यान समझिए, 2 3 जा 6, ये तो 10 से जा 6, तो पहले इसके 2 किस में करो, पहले बताओ क्या बनेगा 2m, 3 क्या में करिए 3r। अब समझिए मेन बात, मैं इसमें मल्टीप्लाई करने का नहीं, देखो
एलसीएम कितना लिया तुमने यहाँ? 2 3 जा 6, 6 उधर लेकर क्यों जा रहे हो ऊपर? इस 6 से 6 कट देगा। देखो जैसे 6 इधर से इधर जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, उसे काट ही दो बस, मल्टीप्लाई करो ही ना, तो क्या रहेगा बस 13 आ जाएगा। बताओ ऐसे क्या लिख देंगे हम? 4। अब ये बताओ तुम्हारे पास समीकरण सिंपल सी आगे के एमआर के रूप में बचेगा। हाँ जी। तुम अपने नाम यूज कर सकते हो, जीआर लिख दियो, जतिन रोहन। तू क्या सोच रहा है? जे नहीं, जतिन रोहन कुछ भी लिख दो, मतलब ऐसे अपना नाम। तो क्या लिखोगे फिर? आर लिखोगे डबल आर? रवि रोहन कुछ तो आर कुछ और होता हो ना थारा, तो बदल दिया, नहीं तो वो तो आर डबल आर हो जाएगा। आर के लिख दिए तो आर के भैया ये कुकर देखो यहाँ इसके तो देखिए हां मतलब एक अब करूँ स्टार्ट भाई। जैन सवाल बहुत है अभी, अब सुनो, अभी स्टार्ट करा गया है, देखो काम बहुत है। अब ये बताओ इसमें, देखो इसमें मेथड कौन सा कहा है, इसने ऊपर पढ़ के देखो। एक है सब्स्टिट्यूट मेथड, प्रतिस्थापन का है, उसको प्रतिस्थापन। जब एक समीकरण में बनाया जा और वो वैल्यू तीसरे समीकरण में बनकर आ जाए, वो दूसरे में रखी जाती है। अगर 1 में बनाओगे तो 2 में, 2 में बनाओगे तो 1 में, ऐसे करा जाओगे। वो समझाई भी थी पहले। अब देखो तो हमने जैसे सोल्व किया है एमआर की समीकरण, तो कौन से मेथड से करिए? बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यानी विलोपन विधि से सोल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ आंसर नहीं होता कंप्लीट, ये इन सवालों के अंदर लास्ट में जाके एम और आर की वैल्यू क्या करनी, वापस भी करनी है। इसमें भी एमआर की वैल्यू निकाल लेंगे, पर इतना नोट कर लो पहले सवाल, उसके बाद काम स्टार्ट कर देंगे। देखो भाई एक बार समझ लो तो इनके मान वापस करने हैं। देखो तो एक तरफ हमने देखो क्या लिखा, m की वैल्यू बताओ कितनी आई 2, r की वैल्यू बताओ कितनी आई 3। अब ध्यान समझिए यहाँ से, ये देखो जब मान वापस, ये बताओ m की वैल्यू बताओ कितनी है। देखो m क्या था m 1/x कितना है 2। अब देखो से क्या हुआ, x तो अपॉन में से यहाँ पहुंच जाएगा और 2 इधर डिवाइड में, 2 डिवाइड में, तो x की वैल्यू आएगी 1/2। ये x की वैल्यू आई, ये आंसर बन जाएगा xy में, क्योंकि क्वेश्चन भी तो xy में था। r की वैल्यू बताओ क्या थी, y अपॉन y। 1/y। देखो लेट करा हमने 1/y का 3, y इधर से जा मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड में आ जाएगा। अब ये आंसर है तुम्हारे। और जो भैया ने इसमें कब तक देख ले समीकरण 1 में 2 में, तो सेटिस्फाई करेंगे, वहां जाके रखो समीकरण को, xy की वैल्यू रखो, सेटिस्फाई करेंगे। और अगर तुम्हें mr में सेटिस्फाई करना तो mr की तो स्ट्रिप इसमें रख के देखना पड़ेगा, यहाँ सेटिस्फाई करेंगे। आंसर ही होगा। आंसर जो तुम्हारे मानने जाएंगे ना, ये बताओ सवाल स्टार्टिंग में जब मिला किस रूप का था, वो mr में था या xy में था? xy में था। तो आंसर ये मानने जाएंगे xy में, जब तक यहाँ पहुंचे। ये भैया